सरकार बिल्कुल बिल्कुल कंपनियां की गिरखैल बनकर रहेगी। या मजदूर है चाहे किसान है, कम से कम 2 लाख रुपए उसको गिरे हुए मकानों का मुआवजा मिले। और जिन गरीब बस्तियों में रह रहे हैं या निचले उसमें रह रहे हैं जगह में जहाँ पर पानी भर गया, उनके मकान गिरे हैं, उनको 2 लाख रुपया सरकार दे। फतेहाबाद जिले में कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि जो फसल थी वो खराब हुई है। मजदूरों कम से कम 6 महीना लगातार अब काम मनरेगा चलनी चाहिए सरकार। तो दंगे करवा के, सांप्रदायिक दंगे धर्म के नाम पे करवा के, तो अब जो असली मुद्दे हैं उनसे भड़का रहे हैं उनका। दोस्तों, फतेहाबाद लघु सचिवालय के सामने से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे किसानों ने पक्का मोर्चा लगा दिया है। क्यों पक्का मोर्चा लगाया है? एक बड़ा इलाका बाढ़ से भी ग्रस्त है, तो एक बार इनसे जानते। तो सर एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम निर्भय सिंह, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता बुरहान जिला प्रधान हूँ। और ये फतेहाबाद के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले सभी किसान संगठन इकट्ठा होकर किसानों की जो समस्या है मुआवजे की, जो बाढ़ से खराबा हुआ है या जो सेम के का खराबा है या पिछला खराबा है, जो अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला, जो नरमे का था, तो उसको उन मांगों को लेकर, मुआवजे की मांग को लेकर ये पक्का मोर्चा जहाँ पर फतेहाबाद डीसी दफ्तर के गेट के ऊपर लगा दिया गया संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले। नहीं, नुकसान जो किसानों को, जैसे ट्यूबवेल का भी होगा और भी होगा, तो वो मांग क्या आपकी कि कितना मुआवजा मिले? क्योंकि सरकार ने तो बोला कि हम मुआवजा देंगे। सरकार ने बोला है कि मुआवजा देंगे। 14 तारीख को फतेहाबाद के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब आए थे, उनसे जो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की लीडरशिप है और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की जो लीडरशिप है, वो किसान नेता मिले थे। एक उनको मांग पत्र दिया था कि या किसानों की समस्या है या मुआवजा की मांग करा। तो उन्होंने बोला कि जिनका 100% नुकसान है उनको 15,000 रुपया देंगे, जो कि 15,000 मोर्चा और किसान संगठन और नेता सभी ये मानते हैं कि 15,000 रुपया बिल्कुल कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 2 बार किसानों ने जहाँ पर घग्गर की बाढ़ आने के बाद 2 बार फसल की बिजाई की है, तो फसल बिजाई के ऊपर ही इतना इससे डबल खर्चा आ गया। और जो नुकसान हो गया, जिसमें अभी भी पानी भरा खड़ा है, मोर्चा मांग करता है कि जहाँ पर अभी भी पानी भरा खड़ा है, दोबारा कोई फसल नहीं हो सकती इस छमाही में, तो वहाँ पर सरकार 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे। और जहाँ पर दोबारा फसल लगी है वहाँ पर 30,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे। और जिन किसानों के इस बाढ़ की चपेट में आने के कारण ट्यूबवेलों का नुकसान हुआ है, उनको सरकार 2 लाख रुपया मुआवजा दे। और जो मजदूर हैं गरीब बस्तियों में रह रहे हैं या निचले उसमें रह रहे हैं जगह में जहाँ पर पानी भर गया, उनके मकान गिरे हैं, उनको 2 लाख रुपया सरकार दे। और जहाँ मकानों में दरारें आई हैं उनको 1 लाख रुपये सरकार दे। ये संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है। इन्हीं मांगों के ऊपर सभी संगठन एकजुट होकर ये पड़ाव जो 16 तारीख से यहाँ फतेहाबाद डीसी दफ्तर के ऊपर शुरू कर दिया गया है। तो सर, ऑल इंडिया किसान सभा से आप हो, तो आप क्या मजदूरों के लिए भी कोई मांग रखी है कि उनको मुआवजा मिले, क्योंकि मजदूरी तो उनकी भी खराब हुई? कम से कम 1 लाख रुपए प्रति परिवार 6 महीनों के लिए सरकार उनको मुआवजा दे मजदूरों का, क्योंकि उनकी मजदूरी भी इस मौके पे वो काम उनका खराब हुआ है। तो ये किसान सभा की भी मांग और संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है। और जिन साथियों के मकान गिरे हैं, चाहे वो मजदूर है चाहे किसान है, कम से कम 2 लाख रुपए उसको गिरे हुए मकानों का मुआवजा मिले। और जिन मकानों में क्षतिग्रस्त हुए हैं, कोई तरेड़ आई है, दरारें आई है, उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपया सभी लोगों को मिलना चाहिए। और 6 महीनों के बिजली बिल चाहे किसानों के हैं, और जहाँ जहाँ जिन बस्तियों में पानी आया, चाहे खेतों के है चाहे घरों के है, वो 6 महीने के ट्यूबवेल के बिल भी माफ़ होने चाहिए। और इसके अलावा जो किसानों ने, मजदूरों ने कर्जा लिया हुआ है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे चाहे बैंकों से, 6 महीने का उसके ऊपर ब्याज कोई नहीं लगना चाहिए। ये हमारी मुख्यतः संयुक्त किसान मोर्चे की मांग है। और पूरे फतेहाबाद जिले में कम से कम 1 लाख एकड़ भूमि जो फसल थी वो खराब हुई है। अकेला 43,000 से ऊपर तो रतिया ब्लॉक के, जिसमें 34 गाँव हैं, उनमें खराबा हुआ है। तो टोहाना के, जाखड़ के और फतेहाबाद के इस प्रकार कुल मिला के कम से कम 1 लाख एकड़ में नुकसान है। तो साथी निर्भय ने बताया भी, कम से कम हमारी मांग है भी जिनमें फसल ना बीजी जाए वहाँ 50,000 रुपये, और जहाँ फसल की दोबारा बिजाई हुई है उसमें कम से कम 30,000 रुपये मुआवजा दे, क्योंकि इतना किसानों का इसमें खर्च हो चुका है। अजय भी हमारे साथ है। अजय, जो मजदूरों को मजदूरी का नुकसान हुआ, क्या उसकी भी कोई मांग रखी है आपने? देखो, जो पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा आई है ना, सरकार उसमें प्राकृतिक आपदा कह के पल्ला झाड़ रही है, लेकिन यह प्राकृतिक आपदा के साथ साथ सरकारां की नाकामी है। 75 साल हो गए देश में आज़ाद होए। वो जो घग्गर नदी है जिसनों बरसाती नदी ही कहा जाए,
उसके तटबंध पक्केकरण का या फ्लड गेट बना के पानी रोकण का सरकार ने 1% भी काम नहीं कराया। और दूसरा इस तरह तमाम जो छोटी आबादी है मजदूरों की और किसानों की वो ज़्यादा प्रभावित है इस करके, क्योंकि जो मजदूरों का खेतों का अंदर काम था वो पूरा का पूरा प्रभावित होया। आम लोगों ने मांग करी जिस तरीके से कोरोना का समय लोगों तक अनाज फ्री दिया गया, जिस समय महामारी फैल रही थी उस तरीके से उन्होंने राशन भी फ्री कराया जाए। और अन्य जो मांगे हैं भी मजदूरों को अलग तय जो उन्होंने कर्ज ले रखा या उन्होंने जो उनके मकान प्रभावित हुए उन पर सहायता देने की बात है, या फिर उससे बिना 1 लाख रुपये प्रति मजदूर परिवार को 6 माही खातर भी गुजर बरस खातर उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप यहाँ बैठे हो किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चे के तहत, तो मजदूरों के भी यहाँ संगठन होंगे, खेत मजदूर संगठन होंगे, उनको आप शामिल क्यों नहीं कर पा रहे हो? कि आप मांग तो करें मजदूरों की, तो शामिल है या नहीं? शामिल हैं, अपना खेत मजदूर यूनियन के साथी हैं वो अपने बैबलपुरिया जी, वो आज नहीं आए, आते भी हैं, हम माले मजदूर संगठनों के साथी भी आते हैं। और इस मांग को ना प्रॉपर उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जिस तरीके से हम लोगों की मुलाकात 14 तारीख को मुख्यमंत्री से हुई, उनसे साफ उनकी बातचीत से हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया भी उनका ना 1% भी जो लोग प्रभावित हैं बाढ़ से उनको 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग दंगे कराने में मान ले मशरूफ़ हैं इस समय। तो उन्होंने दंगे के जरिए वोट बटोरने का काम अभी तो चल रहा है उनका। जब जनता इकट्ठी होकर मजदूर और किसान उनकी नाश में मान लो दम करेंगे तब जाकर उन्होंने यह लगेगा भी हरियाणा प्रदेश की जनता बदल रही है, उसके मुद्दे बदल रहे हैं। इस समय मेन मुद्दा यही है, आप लोग तो कवर कर दे रहे हो, हिसार के अंदर इतना बड़ा मोर्चा लग रहा, 70 दिन तक भी ज़्यादा हो गए, क्या था वो? यही सेम है भी जो फसलें ख़राब हुई हैं उनका फसलों का मुआवजा था, बीमा कंपनी फसलों का क्लेम नहीं दे रही। यह बात आपको लग रहा है कि सरकार कंपनी के साथ है या किसानों के? क्या लग रहा है आपको? सरकार बिल्कुल कंपनियां की ईरखैल बनकर रहेगी, यह बात मैं सीधा तौर पे कह रहा हूँ। सरकार के मान ले इस समय प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बातचीत के दौरान किसानों तक कहा भी बीमा कंपनियां ने घाटा हो गया, उन्होंने घाटा किस पास से हो गया या तो बताओ ना। उन्होंने एक भी मुआवजा किसी फसल का दिया नहीं है गया, और वो जो प्रीमियम है वो काट लेते हैं हमारे किसानों के खातों में से बिना पूछे। आज़ाद हिंदुस्तान में यह हो रहा है भी आपकी अनुमति भी नहीं ली जा रही, भी आपका खाते में तय किस क्लेम के पैसे कट रहे हैं। तो उन्होंने किसी से क्लेम दिया भी नहीं है गया और घाटा कंपनी घाटा भी हो गया। तो सर क्या नाम आप? सुखविंदर सिंह है जी, ऑल इंडिया किसान महासभा से। ऑल इंडिया किसान महासभा से घाटा कैसे हो गया सर कंपनियों को? ये कह रहे हैं घाटा हो गया, सरकार कह रही घाटा हो गया। नहीं, कंपनियों को कोई घाटा नहीं है, कंपनियों को बल्कि फ़ायदा हुआ है। इतना प्रीमियम कई वर्ष से वो काट रहे हैं किसानों से, तो हज़ारों करोड़ रुपया उन्होंने मुनाफा कमा लिया है, वो दे किसी किसान को नहीं रहे हैं जी। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार तो कह रही कि मेवात में हिंदू खतरे में है, लेकिन इधर आप मांग कर रहे मुआवजे की। मतलब हिंदू कोई खतरे में नहीं है, सरकार का ये है सांप्रदायिक दंगे करवा के, जैसे मणिपुर में करवा रही है तो वैसे ही इन्होंने मेवात में मतलब दंगे करवाए हैं। वोटों का ध्रुवीकरण है, 24 में इलेक्शन आ रहे हैं, तो सरकार को अपने को खतरा होगा। तो मतलब लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों को जो बाढ़ग्रस्त है उनको मतलब मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये मतलब दंगे करवा के, सांप्रदायिक दंगे धर्म के नाम पे करवा के, तो अब जो असली मुद्दे हैं उनसे भड़का रहे हैं, उनका ध्यान भड़का रहे हैं, यहाँ हटाना चाहते हैं। तो सर आपका क्या नाम? मेरा नाम जगदीश फुल्ला है जी, ये रतिया बला के मजदूर नेता है। आप इधर आ जाइए। ये मजदूर कहते हैं मजदूर नहीं आते, तो मजदूर। तो सर क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रभु राम है, गांव खुला है। किस संगठन में काम करते हो? खेत मजदूर यूनियन। खेत मजदूर में काम करते हो? तो सर खेत मजदूर में काम करते हो तो आपके भी कोई नुकसान हुआ, बाढ़ आई है तो? हाँ, नुकसान तो है मजदूरों के, अभी काम भी नहीं है। बाकी वो जो मनरेगा का यही काम चौपट हो गया, उन पानी आने के कारण गांव में अभी काम नहीं चल रहा। तो हमारी भी ये सांझी मांग है किसान मजदूर की। तो आपकी क्या मांग सर कि मजदूरों को क्या मिले? हमारी ये मांग है मजदूरों कम से कम 6 महीना लगातार अब काम मनरेगा चलनी चाहिए सरकार की तरफ से मजदूरों की, हमारी ये मांग है। वह भी अब मजदूर घरों में बैठे हैं बेले, उनके पास कुछ भी नहीं है इस पानी की पीड़ित के कारण। तो हम भी आशा करते हैं सरकार से भी 6 महीने लगातार हमारे को काम दिया जाए मजदूरों को। हमारी ये भी लड़ाई है, किसान मजदूर हम इकट्ठे हैं। हाँ।